राहु कौन है? कई लोग तो उन्हें बस एक प्लेनेट, एक डार्कनेस का पॉइंट, एक्लिप्सेस लाने वाला समझते हैं, लेकिन राहु इससे कहीं ज्यादा है। वो एक एंशिएंट मिस्ट्री है, एक जबरदस्त अनदेखी फोर्स, एक ऐसी पावर जो हमारी लाइव्स को शेप करती है, और एक प्रेजेंस जिसे गहराई से फील किया जाता है। राहु सिर्फ चमकते आसमान में ही नहीं मिलते, वो शैडोज में बसते हैं, एग्जिस्टेंस के छुपे हुए कोनों में। उनका इन्फ्लुएंस बड़ा सब्टल है पर एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव। वो वहां काम करते हैं जहां आंखें नहीं देख सकती, हमारी डीपेस्ट डिजायर्स और हमारे छुपे हुए फियर्स को टच करते हुए। कॉस्मोस का एक सच्चा एनिग्मा। राहु को सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडी मत समझो, उन्हें एक देवता, एक कॉन्शियस एंटिटी समझो जो अवेयर है, जिसकी अपनी स्टोरी है, अपना यूनिक पर्पस है। वो एक गॉड हैं, कुछ लोग कहते हैं इस करंट एज के कॉम्प्लेक्स कलयुग के देवता। उनकी पावर अनडिनायबल है, हम अक्सर उससे डरते हैं जिसे हम समझते नहीं। राहु ऐसी फीलिंग्स जगाते हैं, लेकिन उन्हें सच में जानना है तो डर से आगे देखना होगा, उन लेसन्स को देखना होगा जो वो लाते हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैं, एक शैडो, हाँ, पर एक टीचर भी। चलो इस लॉर्ड ऑफ इल्यूजन्स को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत पहले एक एपिक इवेंट हुआ था, समुद्र मंथन। देव यानी गॉड्स इमॉर्टैलिटी चाहते थे, असुर द एंटी गॉड्स वो भी यही चाहते थे। उन्होंने विशाल दूध के सागर को मथा, मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी अ सर्पेंट किंग को रस्सी बनाकर। इससे कई ट्रेजर्स निकले, हलाहल अ डेडली पॉइजन, और आखिर में अमृत द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी। जब मोहिनी, विष्णु का एन्चांटिंग फॉर्म, देवों को अमृत बांट रही थी तो एक असुर चालाक निकला। उसका नाम था स्वर भानु। उसने अपना मौका देखा। देव का भेष बदलकर वो सूर्य द सन गॉड और चंद्र द मून गॉड के बीच बैठ गया। उसने एक बूंद अमृत की, एक सिंगल पोटेंट बूंद पी ली। सूर्य और चंद्र चिल्ला उठे। उन्होंने स्वर भानु का धोखा एक्सपोजे कर दिया। विष्णु इस ट्रिकरी से गुस्सा होकर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। वो डिवाइन डिस्कस उड़ा। उसने स्वर भानु का सिर काट दिया, लेकिन अमृत ने अपना काम कर दिया था। उसका शरीर हालांकि कट गया था, जिंदा रहा। सिर बन गया राहु, बिना सिर का शरीर बन गया केतु। राहु जो सिर है वो इमॉर्टल है, उसके पास इमेंस पावर है, लेकिन उसकी एक इटर्नल हंगर है, एक ऐसी क्रेविंग जो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। वो सूर्य और चंद्र से गहरी खुन्नस रखता है उसकी आइडेंटिटी बताने के लिए। इसीलिए राहु उनका पीछा करता है, उन्हें निगल लेता है, जिससे इक्लिप्सेस होते हैं। एक टाइमलेस कॉस्मिक ड्रामा चलता रहता है। राहु का नेचर बहुत इंटेंस है। वो बाउंडलेस एम्बिशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ज्यादा पाने की एक अनक्वेंचेबल प्यास। वो वर्ल्डली डिजायर्स को फ्यूल देते हैं, पावर की भूख, फेम की, मटेरियल पोजेशंस और स्टेटस की। राहु एक रेबल है, एक रूल ब्रेकर। वो एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और कन्वेंशंस के बाहर ऑपरेट करते हैं, हमेशा जानी पहचानी बाउंड्रीज को पुश करते हैं। राहु इल्यूजन के, माया के ग्रैंड मास्टर हैं। वो हमारे जजमेंट को क्लाउड कर सकते हैं, अनरियल को रियल दिखा सकते हैं। वो डिसेप्शन और कंफ्यूजन के इंट्रिकेट जाल बुनते हैं। यही उनकी स्पेशल पावर है, हमसे मिराजेस का पीछा करवाना, डिजायर्स में खुद को खो देना। वो हमारे परसेप्शन को बहुत कीनली टेस्ट करते हैं। फिर भी राहु सिर्फ नेगेटिव नहीं है, उनकी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। वो सडन फेम दे सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आ सकती है। वो इनोवेटर्स, पायोनियर्स और जो लोग डिफरेंटली सोचने की हिम्मत करते हैं उन्हें फेवर करते हैं। अगर राहु वेल प्लेस्ड हों तो वो किसी को भी ग्रेट हाइट्स तक पहुंचा सकते हैं। वो ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ने में मदद करते हैं, रेडिकल चेंज लाते हैं, गैप 2S। लेकिन उनके डार्कर साइड से सावधान। राहु ऑब्सेशन, अनकंट्रोलेबल एडिक्शंस, डिसीट और मैनिपुलेशन की ओर ले जा सकते हैं। वो सडन डाउनफॉल ला सकते हैं, स्कैंडल्स और पब्लिक डिसग्रेस। सोचो, किसी गैम्बलर का अचानक बर्बाद होना या किसी पॉलिटिशियन के छुपे हुए झूठ का एक्सपोज होना। यही राहु की डिसरप्टिव एनर्जी है, केओस का एक बवंडर। हम कलयुग में रहते हैं, द करंट एज, जैसा स्क्रिप्चर्स कहते हैं। मटीरियलिज्म का युग, इल्यूजन का युग, मॉरल डिक्लाइन का युग। ऐसे टाइम में राहु थ्राइव करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस और स्ट्रॉन्गर हो जाता है। उनकी एनर्जीज प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर के साथ डीपली रेजोनेट करती हैं। वो वाकई इस कॉम्प्लेक्स एरा के लिए सूटेड देवता है। हमारी मॉडर्न वर्ल्ड को देखो, द डिजिटल एज जिसमें हम रहते हैं। इंटरनेट, एक विशाल वेब, सोशल मीडिया, बिलियंस को कनेक्ट करता हुआ, वर्चुअल रियलिटी, नए डिमेंशंस, ये सब राहु का डोमेन है। वो न्यू टेक्नोलॉजीज पर रूल करते हैं, स्पेशली वो जो इल्यूजन्स क्रिएट करती हैं या इंफॉर्मेशन को रैपिडली फैलाती हैं। वो इनके पीछे की हिडन फोर्स हैं।
वायरल ट्रेंड्स, सडन इंटरनेट फेम, मिस इन्फॉर्मेशन का जंगल की आग की तरह फैलना और ऑनलाइन पर्सोनास का अल्यूर, इनके बारे में सोचो। ये राहु के पावरफुल इन्फ्लुएंस के मैनिफेस्टेशंस हैं। वो इस डिजिटल थिएटर ऑफ लाइफ में क्विक राइज और उतने ही क्विक फॉल को गवर्न करते हैं, जहां अपीयरेंसेस अक्सर रियलिटी पर भारी पड़ते हैं। डिजिटल वर्ल्ड बहुत इंचांटिंग है। ये एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस ऑफर करता है, परस्यू करने के लिए लिमिटलेस डिजायर्स। ये राहु की माया का खेल है। वो हमें स्क्रीन्स और फ्लीटिंग डेटा के इस रियलम में खींचते हैं, हमसे डिजिटल गोस्ट्स का पीछा करवाते हैं, टेंजिबल द रियल को भुलाकर। इस कनेक्शन को समझना हमें मॉडर्न लाइफ नेविगेट करने में हेल्प करता है। राहु का इन्फ्लुएंस ओवरवेलमिंग लग सकता है, पर यह अनमैनेजेबल नहीं है। उनकी पावरफुल एनर्जीज को चैनल किया जा सकता है, उनके नेगेटिव इंपैक्ट्स को सॉफ्टन किया जा सकता है। एंशिएंट विजडम हमें रास्ते दिखाती है, राहु की शैडो बड़ी होने पर बैलेंस और पीस पाने के तरीके। ये सिर्फ सुपरस्टिशंस नहीं है, ये इनर अलाइनमेंट के टूल्स हैं जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में एड करते हैं। एक पावरफुल रेमेडी है मैंट्रा, सीक्रेट साउंड्स का जाप, AUM राम, राहवे नमा। ये राहु का बीज मंत्र है। इसे डिवोशन के साथ रिपीट करने से हेल्प मिलती है। ये राहु की इंटेंसिटी को काम कर सकता है। गॉडेस दुर्गा, अ वैंक्विशर ऑफ डीमंस, या लॉर्ड शिव, द अल्टीमेट एसेटिक, की प्रेयर्स भी हेल्प करती हैं। वो प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफर करते हैं। प्रैक्टिकल एक्शंस भी अपीज कर सकते हैं। चैरिटी हाईली रिकमेंडेड है। उड़द दाल या काले तिल ब्लैंकेट्स दान करें, स्पेशली सैटरडे को पुअर और नीडी को। हेसोनाइट जेमस्टोन या गोमेद पहनने से राहु की एनर्जी हार्मोनाइज हो सकती है, लेकिन पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें सूटेबिलिटी और गाइडेंस के लिए। की सिर्फ रिचुअल नहीं है, इसके पीछे की सिंसेरिटी है, वो डिसिप्लिन जो आप कल्टिवेट करते हैं। मैकेनिकल एक्शंस का लिटिल इफेक्ट होता है। ट्रू डिवोशन, जेन्युइन इंटेंट, ये सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। राहु के लेसन्स को समझना, अवेयरनेस के साथ जीने की कोशिश करना, यही रेमेडी का हाईएस्ट फॉर्म है। उनकी एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करना। चलो एक स्टोरी सुनाता हूं। अरुण नाम के एक यंग मैन की। वो लॉस्ट फील करता था, अटरली कंफ्यूज्ड। उसका करियर हमेशा स्टैग्नेंट रहता था, रिलेशनशिप्स टर्मोइल से भरे थे। वो बैड हैबिट्स के साथ फ्लर्ट कर रहा था। एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग उसे हॉन्ट करती थी। उसे लगता था जैसे वो बिना एंकर, बिना सेल के बहती नाव हो। लाइफ उसे डेड एंड्स की सीरीज लगती थी। एक दिन अरुण एक ओल्ड स्कॉलर से मिला। स्कॉलर ने राहु के बारे में बताया, उनकी इल्यूजन्स क्रिएट करने की पावर और बून्स बिस्टो करने की एबिलिटी के बारे में। अरुण ने रेमेडीज के बारे में सीखा। उसने राहु का मंत्र चांट करना शुरू किया। उसने पूर को डोनेट करना शुरू किया। उसने गोमेद स्टोन पहना। शुरू में ब्लाइंड फेथ से नहीं, बल्कि एक डेस्परेट होप के साथ। धीरे धीरे सबली चीजें बदली। अरुण के माइंड में एक न्यू क्लैरिटी आई। उसने अपने ओन पैटर्न्स, अपने सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर्स को देखा। एक अनएक्सपेक्टेड जॉब ऑफर आया जिसमें उसके हिडन टैलेंट्स यूज होते थे। उसके रिलेशनशिप्स काल्मर हो गए। उसे ओल्ड हैबिट्स छोड़ने की स्ट्रेंथ मिली। ये रातों रात कोई मैजिक नहीं था, बल्कि एक स्टडी पॉजिटिव शिफ्ट था। अरुण को एक प्रोफाउंड ट्रूथ रियलाइज हुआ। राहु सिर्फ एक टॉर्मेंटर नहीं थे, वो एक हार्श, अनकन्वेंशनल टीचर थे। उनके चैलेंजेस ने अरुण को अंदर झांकने, ग्रो करने पर फोर्स किया था। राहु की एनर्जी को रिस्पेक्ट करके और सिंसियर एफर्ट्स करके अरुण को अनएक्सपेक्टेड ग्रेस मिला। उसने सीखा कि शैडोज भी हमें लाइट की ओर ले जा सकती हैं। राहु के लेसन्स ट्रांसफॉर्मेटिव थे। डर। जब कई लोग राहु का नाम सुनते हैं तो यही फर्स्ट रिएक्शन होता है। एक्लिप्सिस का डर, मिसफॉर्चून का डर, उनकी डिसरप्टिव पावर का डर। लेकिन मिथोलॉजी हमें सरफेस से डीपर देखने को सिखाती है। राहु सिर्फ प्लेकेट या फियर किए जाने वाली फोर्स से कहीं ज्यादा है। वो एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है, लाइफ के ग्रैंड डिजाइन का एक हिस्सा। राहु यूनिक तरीकों से सिखाते हैं, अक्सर सडन शॉक्स के जरिए, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के जरिए। ये उनके मेथड्स हैं, उनके टूल्स। वो हमारे इल्यूजन्स को शैटर करते हैं, वो हमारे कंफर्टेबल रूटीन्स को तोड़ते हैं, हमें कंप्लेसेंसी से बाहर निकलने पर फोर्स करते हैं। ये डिस्कम्फर्ट एक कैटलिस्ट है। ये हमें ग्रोथ की ओर, डीपर सेल्फ अवेयरनेस की ओर पुश करता है। हम राहु को कैसे फेस करें? डर से नहीं, बल्कि विजडम से। एक्सेसिव मटेरियल डिजायर्स से मेंटल डिटैचमेंट कल्टीवेट करें। डेली सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करें। अपने ओन एम्बिशंस, अपने हिडन क्रेविंग्स और फियर्स को समझें। इनर ट्रूथ, आत्मा को सीख करें। ये इनर स्ट्रेंथ राहु के अक्सर टर्बुलेंट वाटर्स को नेविगेट करने में हेल्प करती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपका एंकर है। तो चलो राहु से ड्रेड न करें, चलो उन्हें समझने की कोशिश करें, एक स्टर्न, अनकन्वेंशनल गुरु के रूप में। उनके लेसन्स बहुत हार्श हो सकते हैं, उनके टेस्ट्स बहुत सिवियर हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे गुड के लिए होते हैं।
वो नॉन एसेंशियल को स्ट्रिप अवे करते हैं, हमारे ट्रू रेजिलिएंट सेल्फ को रिवील करते हैं। उनकी टीचिंग्स को एम्ब्रेस करो, सीखो और अपने पैथ पर स्ट्रॉन्गर बनो। यही राहु की विजडम है।